सबका मालिक एक। सबके मालिक साईं बाबा साईं मालिक द्वारका माई शरण मनन दरबार दर पर सभी अतिथि गणों का स्वागत है। आज का शब्द और विचार है कि बाबा साईं मालिक चाह रहे हैं कि अपने सभी अनुयायियों को, अतिथि गणों को अपने प्रभु श्री राम की शरण मनन नवमी की हार्दिक बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला शब्द, बाबा साईं मालिक शिरडी में रहे हैं, द्वारका माई में। जब द्वारका माई में रहे तो शरण में एक बार क्या होता है कि जो अपने कुलकर्णी है ना, कुलकर्णी सरकार, इनकी बहन रही है, उनका नाम है चिऊ ताई, जिन्हें शिरडी में चिऊ ताई बोला जाता था। तो उन्होंने बाबा की शरण में आकर, द्वारका माई की शरण में एक प्रश्न किया कि बाबा मुझे आज रात्रि स्वप्न में एक आसन दिखाई दिया है, लेकिन उस आसन पर कौन बैठा है, क्या है, वो नहीं जान पाई। सिर्फ मुझे जो है ना प्रकाश में ज्योति ज्योत नजर आई है, जैसे चारों तरफ उजाला फैला हुआ है और एक पुरुष के आकार में। तो ये सुनने के बाद में बाबा साईं मालिक बोले कि हे चिऊताई, आप क्या जानना चाह रही हो, बताओ। तो तब चिऊताई ने कहा कि बाबा मुझे किस प्रकार से आसन लगते हैं और आसन पे कौन विराजमान है, उनकी शरण में कौन है, वो सब जानना है। तो बाबा सूर्य की तरफ देखने लगे ऐसे और सूर्य का नमन किया, सबका मालिक एक। नमन करके बोले कि चिऊताई, अभी जो है ये शब्द हम आपको 16:15 बजे बताएंगे, यानी 16:15 16 सेकंड से शुरू करेंगे। और जो है आप तब तक सभी बच्चों को, शिरडी वासियों को एकत्रित कर लो। तो बच्चों ये बाघ थे, ये क्या बाघ थे, किस्मत थी कि उस पल में नाना साहब चांदोलकर भी, धनी बाबू भी, श्यामा महाराज भी, गोपाल राव दिनकर भी और काका महाजनी भी, दीक्षित साहब भी वहां एकत्रित हो रखे थे। एकत्रित इसलिए हो रखे थे कि बाबा जो है द्वारका माई में अपने प्रभु श्री राम शरण मनन नवमी जो है ना मनवा रहे थे। क्या मनवा रहे थे? नवमी मनवा रहे थे। तो चिऊताई ने क्या किया कि सभी को एकत्रित कर लिया। अब जब सब एकत्रित हो गए द्वारका माई शरण मनन दरबार दर पर, तो
चिऊताई ने जो है कहा कि बाबा अब सब एकत्रित हो गए हैं और अभी आप मुझे प्रश्न का जो है जवाब दीजिए। तो बाबा साईं मालिक मुस्कुराए और कहने लगे कि चिऊताई, बात ऐसी है कि सभी के मन में हर कोई प्रश्न दौड़ रहा है और आज हम संध्या में प्रभु श्री राम की शरण में नवमी का जागरण है और मनाएंगे उत्साह से, और आप ये प्रश्न कर रही हो, तो ऐसा क्यों है? तो चिऊताई ने कहा कि बाबा मुझे नहीं पता, रात्रि में सौपन आया है, अगर आप मुझे सिंहासनों के बारे में हम सभी को बता दोगे तो उसमें हमें यह भी पता लग जाएगा कि अपने प्रभु श्री राम की शरण में नवमी क्यों मनाई जाती है। तो बाबा साईं मालिक मुस्कुराए चिऊताई के इन शब्दों पर और कहने लगे ठीक, आप सभी बैठ जाओ, आप सभी बैठ जाओ। तो तब जो है बाबा साईं मालिक ने चारों तरफ देखा, सबकी तरफ, और मुस्कुराकर कहने लगे कि आज हम सीढ़ी है ना, उसका नीचे से ऊपर प्रयोग नहीं करेंगे। आज जो सीढ़ी है हम उसका ऊपर से नीचे प्रयोग करेंगे, क्योंकि चिऊताई ने प्रश्न ही ऐसा कर दिया। तो तब बाबा साईं मालिक मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बच्चों सभी ध्यान से सुनना, सभी ध्यान से सुनना। आज प्रभु श्री राम की शरण मनन में नवमी है और हम आपको सिंहासन, आसन, सेवक और उनके न्याय अनुन्याय सब बताने जा रहे हैं। तो बाबा साईं मालिक ने कहा, जब जैसे ही कहने लगे तो देखा कि बेटी लक्ष्मी का ध्यान जो है ना, वो बड़े शब्दों से शब्द चल रहा था। बेटी लक्ष्मी का ध्यान जो बाबा की आंखों की तरफ था, ना कि मुख से कहने वाले होठों की तरफ। तो बाबा साईं मालिक मुस्कुराए और कहने लगे बेटी लक्ष्मी, कैसे हो आप? तो उसको रिप्लाई देना पड़ गया कि बाबा साईं मालिक आपकी कृपा है, सही हो। तब जानना यह है कि ये ऐसा विचित्र शब्द बाबा ने बेटी लक्ष्मी के साथ क्यों किया। चलो उसकी व्याख्या फिर कभी बताएंगे। अब जानो, बाबा साईं मालिक ने सभी को कहा कि बच्चों देखो, सबसे ऊपर है भव्य सागर जोड़ी। क्या है? भव्य सागर जोड़ी। इसलिए संसार में कहा जाता है कि बाबा साईं मालिक ही भव्य सागर जोड़ी पार करवा सकते हैं। तो भव्य सागर जोड़ी पर सबसे ऊपर अपने प्रभु श्री राम का आसन लगा हुआ है, जिसमें प्रभु श्री राम है, अपना चरण श्योम माता सीता है और दरबार है, और अपने जो सबसे बड़े सेवक है हनुमान महाराज, वो साथ में है। यह सिंहासन लगा अपने प्रभु श्री राम का। अब उसके बाद में कुछ कोस की दूरी पर, यानी कि 1.25 लाख किलोमीटर की दूरी पर सिंहासन लगा है अल्लाह भव्य का। किनका? अल्लाह भव्य का। और अल्लाह भव्य के साथ में कौन है सिंहासन पर? मक्का मदीना। कौन है? मक्का मदीना। और सेवक कौन है?
जीव अंगद महाराज, जीव अंगद महाराज। और सेविका कौन है? जीव लक्ष्मी महाराज, जीव लक्ष्मी महाराज। तो बच्चे बाबा ने बताया कि जो अपने प्रभु श्री राम हैं, भव्य सागर जोड़ी पर आसन लगा है, तो प्रभु श्री राम के आसन का जो नाम है वो है काल, काल आसन। क्या नाम है? प्रभु श्री राम के आसन का क्या नाम है? काल, काल आसन। और साथ में कौन है? चरण श्योम, सीता माता। और सेवक कौन है? हनुमान महाराज। फिर 1.25 लाख कोस की दूरी पर सिंहासन लगा हुआ है अल्लाह भव्य का। और अल्लाह भव्य के सिंहासन का क्या नाम है? मक्का मदीना। और सेवक कौन है? जीव अंगद महाराज। और सेविका है जीव लक्ष्मी महाराज। अब ठीक उससे 1.25 लाख कोस की दूरी पर सिंहासन लगा हुआ अपने ईशु भव्य का। किनका? ईशु भव्य का। और ईशु भव्य का जो सिंहासन है, ईशु भव्य का जो सिंहासन है वो लगा हुआ है। और ईशु भव्य की सिंहासन में, ईशु भव्य के सिंहासन का क्या नाम है? आसन चावड़ी। अपने जो ईशु भव्य है ना, उनके सिंहासन का नाम है आसन चावड़ी। और शरण में सेवक कौन है? जीव नल महाराज, जीव नील महाराज। नल और नील, जीव महाराज ये सेवक है ईशु भव्य के। और सेविका है जीव श्रद्धा महाराज, जीव सबूरी महाराज। ये है सेवक। अब उसके बाद में बच्चों क्या है? भव्य सागर जोड़ी के नीचे आता है निर्माण जल, और फिर आकार जल, और फिर गौरी, और फिर ये जो चारों तरफ आप देख रहे हो नीला अंबर समुंदर, उसमें शिव गौरी का सिंहासन है, फिर विष्णु महाराज का है, फिर ब्रह्मा महाराज का है। तो इस प्रकार से ये सिंहासन लगे हुए हैं। तो अब बात है कि अपने प्रभु श्री राम जो है सूर्यवंशी कहलाए हैं। कौन कहलाए हैं? सूर्यवंशी। और जो है सूर्य का शब्द जो है वो 10वीं पर आता है। कितने पर आता है? 10वीं पर, यानी सूर्य और उसके 9 ग्रह और उपग्रह। तो 10 का शब्द आता है सूर्य पर। और सूर्य किनके मुख में विराजमान है? आसन काल, काल महाराज के मुख में सूर्य विराजमान है। सही है। और आसन पर कौन बैठे हैं? अपने प्रभु श्री राम और माता सीता। तो शरण में कितने ग्रह रह गए? 9 ग्रह। तो यानी 1 2 3 चौरस, पंचम, छठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। तो ये शब्द आ जाते हैं। तो अपने प्रभु श्री राम का जो यहाँ पर आसन लगता है सूर्य पर, सूर्य किसके मुख में है? आसन काल के मुख में। और इसलिए मनाई जाती है नवमी। तो इतना कहने पर चिऊताई बोली कि बाबा एक प्रश्न है मेरा, फिर मुझे जो दिखाई दिए वो कौन है? तो बाबा साईं मालिक मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे चिऊताई, आपका जो जन्म है ना, वो एक चिड़िया से हुआ है। वो किससे हुआ? एक चिड़िया से, जिसको 500 ईस्वी पूर्व अपने यीशु भव्य ने, यीशु ने जीवित कर दिया था। चिड़िया को जीवित कर दिया था। और उस चिड़िया से आपका जन्म है चिऊताई, जो अब आप शिरडी में हो। पुनर्जन्म यही है आपका।
और आपने जो आसन देखा है वो ईशु भव्य का आसन देखा है, आसन चावड़ी, आसन चावड़ी। और उस पर कौन विराजमान है? अपने ईशु भव्य। तो तब चिउताई ने जो है अपना अपन नमन किया बाबा की शरण में और कहने लगी कि बाबा अब मैं समझ गई। मुझे जो है ना एक शब्द और एक आवाज भी आ रही थी साथ में कि हे बेटी, परम पिता परमेश्वर तेरा साथ है, तेरे साथ है, और ये चावड़ी का आशीर्वाद है। कि बाबा ये शब्द जो है मुझे सुनने को मिले थे। तब बाबा साईं मालिक मुस्कुराए और सबकी तरफ देखने लगे। तो कहने का शब्द ये है कि हे सभी अनुयायी अतिथि गणों, कि बाबा ने शिरडी में रहकर कहा जरूर है कि सबका मालिक एक, जबकि बाबा साईं मालिक ही सबके मालिक है। तो अब प्रभु श्री राम की शरण में नवमी की सबको हार्दिक बधाई दे रहे हैं और सबकी हार्दिक बधाई कबूल कर रहे हैं। अब जानना यह है कि बाबा की शरण में जो भी अनुयायी हैं, दरबार वाले हैं, जो भी अतिथिगण हैं, वे अपना इस चैनल पर अपने दुख और कष्टों का निवारण पा सकते हैं, अपने दुख और कष्टों का निवारण पा सकते हैं। तो उसमें एक ही शब्द है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल का नमन है बाबा के साथ में, जैसे क्वेश्चन मार्क है शिरडी में, कौन है बाबा, ऐसे ही क्वेश्चन मार्क है, और फिर है सबके मालिक साईं बाबा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, और चैनल के जो कमेंट्स है उसमें अपना मैसेज डालिए कि आपके क्या दुख है, क्या कष्ट है। बाबा आपके दुख और कष्ट देखेंगे और आपको निवारण बताएंगे, आप फिर निभाइए। हाँ, इसमें एक शब्द है कि आप कमेंट्स में अपनी फरियाद डाल सकते हो, दुआएं डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने कष्ट और दुखों का निवारण चाहिए तो आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, साथ में गांव का नाम डालना पड़ेगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। जब आप कमेंट्स में लिखोगे और साथ में बताना होगा कि आपके साथ में क्या दुख है और क्या कष्ट है, तो बाबा आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर रिप्लाई देंगे। आप वो निभाइए और अपने दुखों और कष्टों का निवारण पाइए। यही है। एक बार सभी को प्रभु श्री राम की शरण में सभी को नवमी की बहुत बहुत मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं। तब बाबा साईं मालिक मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे चिउताई, अभी संध्या हो गई है, नवमी मनाने की तैयारी कीजिए और भजन कीर्तन भी होगा और प्रवचन भी होंगे। तो इसलिए आज का शब्द यही है। सभी को प्रभु श्री राम की जय हो। सबका मालिक एक, सबके मालिक साईं बाबा।